So hello everyone, welcome back to another episode of Galaxy Shattering Load। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाई किंग शुआंग के पास जो बाई नियन फैंग का टोकन था वो टूट जाता है क्योंकि उसे जियांग हान ने मार दिया था। इसके बाद ही हमारा ये एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उस टोकन को टूटते हुए डोंग फैंग ने भी देख लिया था और वो बोल रहा था कि मैं डोंग फैंग बहुत अच्छा पर्सन हूँ और अब मैं तुझे तेरे भाई के साथ यूनाइट कर देता हूँ। और वो उस मास्टर के साथ मिलकर अटैक कर देता है। तभी बाई किंग शुआंग ने बोलने लगता है अगर तुम मुझसे मार दोगे तो तुम्हें उस हेवनली बेस्ड क्लाउड्रॉन के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा और तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। जो सुनते साथ ही तो ये दोनों रुक जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तो बाई शुआन बताने लगता है कि तुम दोनों हेवनली बेस्ड क्लाउड्रॉन को पाना चाहते हो ना, तो क्यों ना ऐसा करें, हम दोनों कोऑपरेट करें। तो डोंग फैंग बोलने लगता है तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी बस मौत को डिले कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फायदा होगा नहीं। जिस पे बाई शुआन बोलने लगता है मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो कि बीस्ट क्लाउड्रॉन तो सिर्फ एक ही है और उसको हमारे कोऑपरेट करने के बाद कौन हासिल करेगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। वैसे तो हेवनली बेस्ड क्लाउड्रॉन सिर्फ एक है, लेकिन उसके अंदर जो पावर है उसको डिवाइड करा जा सकता है। इसलिए अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो हम लोग उस क्लाउड्रॉन को पाके उसकी पावर को डिवाइड कर लेंगे। तभी जो लड़की थी वो बोलने लगती क्या तुम जानते हो कि हेवनली बेस्ड क्लाउड्रॉन किसके पास है। तो वो बताता है कि वो ड्रैगन आइलैंड के टॉप विनर के पास यानी कि जियांग हान के पास है। अब जियांग हान का नाम सुन के तो डोंग फैंग सोचने लगता है कि मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, अगर पहले पता होता तो मैं उस लड़के को पहले भागने ही नहीं देता, अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इधर जो लड़की थी वो सोचने लगती है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी इस लड़के को पता चल गया कि जियांग हान के पास ही वो क्लाउड्रॉन है, अब शायद उसे भी कोऑपरेट करना ही होगा। तभी वो उसे बोलने लगती है कि मुझे तो बस लगता है कि तुम तुम्हारे ब्रदर को अवेंज करने के लिए हमारा साथ चाहते हो, हमें क्या पता कि सच में जियांग हान के पास वो क्लाउड्रॉन है। कहीं तुम्हें अगर हमें झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे गंदे काम कराने के लिए। लेकिन ये जो बाई शुआन था फिर वो बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें क्या लगता है कि बिना वर्ड ब्रेकिंग रेल्म के कल्टीवेशन के तुम जियांग हान से उस क्लाउड्रॉन को हासिल कर पाओगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस मौत का न्योता देना है। लेकिन मैं श्योर हूँ अगर हम तीनों आपस में मिलकर जियांग हान के ऊपर अटैक करेंगे तो उस क्लाउड्रॉन को जरूर ही हासिल कर लेंगे। क्यों, क्या सोचते हो ब्रदर डोंग फैंग? और तो ये सुन के तो ब्रदर डोंग फैंग सोचने लगता है कि वैसे तो मुझे नहीं पता कि ये लड़का क्या चाहता है, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी नफरत जियांग हान के प्रति काफी ज्यादा है, इसलिए उसे एग्री कर लेना चाहिए। उसका जो हेटर है उसे एज अ नाइफ यूज करना होगा। फिर वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और सोच रहा था कि जब हम लोग हेवनली बेस्ड क्लाउड्रॉन हासिल कर लेंगे तो मैं मेन यांग के साथ मिलके इस लड़के को हैंडल कर लूंगा। मेन यांग यही लड़की है। तो फिर वो ये सारी चीजें सोच के बोलता है कि हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। जिस पे डोंग जो बाई किंग शुआन था वो बोलने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को उसकी लाइफ एसेंस एक्सचेंज करेंगे और जियांग हान के एलिमिनेट होने तक इंतजार करेंगे। डोंग फैंग भी सोच रहा था हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा और वो फिर से एग्री कर लेता है। लेकिन जो लड़की थी वो सोचने लगती है ये बेवकूफ चाहता है कि मैं अपनी सोल कंट्रोलिंग टेक्निक से इस बाई किंग शुआन के ब्लड को मैनिपुलेट करूं, ये भी बस मेरा फायदा उठाना चाहता है। इधर जो बाई किंग शुआन था वो भी सोच रहा था इन दोनों बेवकूफों को क्या लगता है कि ये मुझे सोल टेक्निक से कंट्रोल कर पाएंगे। मैंने बचपन से ही पपेटरी टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर रखी है, तो मेरे ब्लड को जब तक मैं न चाहूँ कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो स्माइल करते हुए बोल रहा था फिर ठीक है डील रही, तो चलो अब हमारी ये डील जियांग हान के ब्लड से ही पूरी होगी। उसे तो इस डील से फायदा ही फायदा था। तो फिर वो डोंग फैंग को के साथ उसका जो लाइफ एसेंस ब्लड था वो एक्सचेंज कर लेता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और जियांग हान पे आ जाता है। वे सभी इस लड़के को देख रहे थे, बाई नियन फैंग को जो अभी नीचे पड़ा था, और जियांग लैंग बोल रहा था जियांग हान यह लड़का मोए माउंटेन के सेकंड एल्डर का बेटा है और इस किंग चुआंग का ब्रदर भी। अगर अभी मैं सही गैस कर पा रहा हूँ तो वो किंग शुआंग तुम्हें ही मारने के लिए आ रहा होगा। तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पे यही बोलते हैं करना क्या है, उनको ढूंढते हैं और मारते हैं, वे इधर किधर ही छिपे हुए होंगे। जो सुन के तो जियांग हान उसकी जो एनर्जी थी वो चारों तरफ फैला देता है और किलोमीटर्स के एरिया को स्कैन कर लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो बता देता है कि इतना सतर्क होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिसके बाद जियांग हान इस नियन फैंग की बॉडी को बर्न कर देता है और फिर बैक टू देयर मिशन। ये सभी वापस से इनके थंडर क्रिस्टल को पाने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे इधर लैंग को तो कब कपी आ रही थी बेचारा। दूसरी तरफ ये जियांग हान के साथ थे, उससे बोल रही थी अभी हमारे पास मैप तो नहीं है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो बताता है कि अभी देखते हैं जहाँ हमें रास्ता लेके जाता है। तभी इन्हें सामने एक जगह दिखाई देती है जो कि स्वॉर्ड रूइंस है। तो ये उस जगह में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जियांग लैंग भी अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वो बोल रहा था कि ये तो डीमन बैटलफील्ड है, तो क्या यहाँ पे वे गॉड्स और डीमंस मारे गए थे? नेचुरली वे मरे होंगे तो उनके काफी सारे ट्रेजर्स भी गिरे होंगे। ब्रदर हान तुम्हें क्या लगता है कि थंडर मैरो यहाँ पे होगा?
तो जियांग हान बोलता है उसका तो हमें देखना पड़ेगा। इतनी देर में यही की आवाज आती है जो इनको एक डायरेक्शन में देखने के लिए बोल रही थी, और उसी डायरेक्शन में हमें एक व्हाइट एंड ब्लैक फ्लावर देखने को मिलता है, जो देख के तिहानी बोल रही थी क्या इसे मैं खा सकती हूँ। तो लैंग उसे बताता है कि तुम्हें हर टाइम पे खाने की पड़ी रहती है, ये फ्लावर कम से कम 10,000 साल पुराना होगा। इसका नाम शायद जॉन बिंग फ्लावर है, जो कि किसी के कल्टीवेशन को ही इम्प्रूव नहीं बल्कि उसकी कल्टीवेशन की जो फायर एट्रीब्यूट की स्पेशल पावर है उसे भी इम्प्रूव कर सकता है। और जो दूसरा फ्लावर था वो किसी के आइस एट्रीब्यूट को भी इम्प्रूव कर सकता था। जहां इस फ्लावर को ले लेता है और फिर यही और लैंग को दे रहा था, वो इन लोगों को दे रहा था, इन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था, बट ये लोग भी फिर खुशी खुशी उसे ले लेते हैं। और उन्होंने इस फ्लावर को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था। जब तक ये फ्लावर को रिफाइन कर रहे थे, जियांग हान इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे उसके दुश्मन उसे ढूंढते ढूंढते आ गए थे। यहाँ पे दोंगफेंग आते साथ जियांग हान को बोल रहा था, जियांग हान तुझे पता है तुम्हारे साथ, और दोंगफेंग यहाँ आते साथ जियांग हान को बोल रहा था, जियांग हान अगर तुझे ये पता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है तो चुपचाप वो हेवनली बीस्ट फ्लावर मुझे दे दे और हम तुझे एक पूरे जिंदा लाश छोड़ देंगे। फिर भाई किंग शॉन भी बोलने लगता है, तूने मेरे ब्रदर को मारा, हमारी दुश्मनी अभी तेरी जान से ही एलिमिनेट हो सकती है। जियानी उधर जहान को बोल रही थी, सबको पता है कि तेरे पास हेवनली बीस्ट फ्लावर ड्रोन है, तुम्हें इनमें से किसी को नहीं छोड़ना है। इधर जहान फिर इन सभी को बोलने लगता है कि तुम्हें मैं एक बार पहले ही मार चुका हूँ दोंगफेंग, तुम्हारी नई जिंदगी को चेरिश करने के बजाय तुम फिर से मौत के पास आ गए। जिसके बाद वो किंग शॉन को बोलता है कि तेरा वो ब्रदर उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, इसलिए उसकी डेथ तो डिजर्व थी। लेकिन तभी जो अपनी ये फीमेल मास्टर है वो आगे के बोल रही थी कि जियांग हान तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, चाहे तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी से क्यों न पोजेस करते हो, आज तुम हम तीनों से बच के नहीं जा पाओगे। फिर दोंगफेंग बोल रहा था कि बातों से काम नहीं बनेगा, मैं नहीं, तुम उस जॉन बिंग सोर्ड फ्लोर को लो, तब तक मैं ब्रदर बाय के साथ मिलकर इसे जियांग हान का इलाज करता हूँ। और ये दोनों फिर मिलके जियांग हान के ऊपर अटैक कर देते हैं। जियांग हान देखता है कि दोंगफेंग की स्वॉर्ड उसके गले के पास से होके गुजरती है, लेकिन तुरंत ही वो उसका नाइफ निकाल के दोंगफेंग को एक उसके पेट में मारता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो एक फायर टोर्नेडो क्रिएट करता है जो सीधा ही दोंगफेंग के ऊपर जाके टकरा जाता है। काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इतनी देर में बायनियन फैंग उसकी सोल अटैचमेंट एरे को एक्टिवेट कर देता है, जैसे जियांग हान इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया था और वो मूव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। और फिर बाइकिंग शॉन उसे यानी कि जियांग हान को उसके इस एरे की पावर बताने लगता है कि इसे 6th लेवल के डीमन बीस्ट के एसेंस से बनाया गया है, चाहे तुम्हारे पास कितनी ही सुपरनेचुरल पावर क्यों ना हो, इसको तुम कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। वो पीछे से दोंगफेंग भी बोल रहा था, लड़के ओबीडियंटली उस हेवनली बीस्ट क्लाउड को मुझे दे दे। लेकिन फिर जियांग हान इधर हंसने लगता है। वो बोल रहा था कि तुम लोग हेवनली बीस्ट क्लाउड के लिए वर्दी नहीं हो, ना ही तुम लोग मुझे ट्रैप कर सकते हो। और उसकी इल्यूजनरी थर्ड आई का यूज करता है, जिससे जो वो सोल अटैचमेंट एरे थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद वो पागल हो जाता है, उसके चेहरे पे वो अजीब सी स्माइल आ जाती है, जो बोल रहा था ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म होने वाली है, पर अफसोस की बात ये कि तुम लोग खुद मौत के पास चल के आ गए, तो अब मरने के लिए तैयार। इतना बोलते साथ ही वो दोंगफेंग और बाई किंग शॉन के सामने आ जाता है और एक पंच मारता है। ये दोनों ही एक कंबाइंड शील्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन वो शील्ड टूट जाती है और दोनों ही उड़ के बहुत दूर जाके गिरते हैं। दूसरी तरफ हमें इस फीमेल मास्टर को दिखाया जाता है, जिसकी नजर यही और लैंग के ऊपर थे। वो उनसे उस फ्लोर को हासिल करना चाह रही थी, तो वो अटैक कर देती है, लेकिन इतनी देर में जियांग हान उसके सामने आके एक लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है। अब इस लड़की को बचाने के चक्कर में दोंगफेंग उस अटैक के सामने आ जाता है और वो इस लड़की को बोल रहा था, निकलो यहाँ से, मैं इस अटैक को और नहीं रोक सकता। तो वो लड़की तो चली जाती है और वो सारा अटैक की पावर दोंगफेंग को लगती है, जैसे वो काफी ज्यादा घायल होके जमीन पे गिर गया था। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म भी हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।